हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में टॉपिक है हमारा क्या, ट्रिकलिंग फ़िल्टर। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में ट्रिकलिंग फ़िल्टर को स्टार्ट किए थे, इसकी डेफिनेशंस के बारे में पढ़े थे कि ट्रिकलिंग फ़िल्टर क्या होता है एंड इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस किए थे कि ट्रिकलिंग फ़िल्टर को जनरली किस प्रकार की प्रोसेस के लिए यूज़ करते हैं एंड इसके टाइप्स क्या होता है। तो हमने ट्रिकलिंग फ़िल्टर में देखे थे जो भी एरोबिक डिकम्पोजिशन प्रोसेस होती है किसका यूज़ किया जाता है, ट्रिकलिंग फ़िल्टर। एंड अटैच ग्रोथ मैकेनिज्म्स में कौन वर्क करता है, ट्रिकलिंग फ़िल्टर। नेक्स्ट हमने इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस किए, तो स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फ़िल्टर एंड हाई रेट ट्रिकलिंग फ़िल्टर होता है। और जब भी हम हाई रेट ट्रिकलिंग फ़िल्टर के लिए बात करते हैं तो हाई रेट ट्रिकलिंग फ़िल्टर्स के लिए कुछ ऑपरेशंस होते हैं जिनको कंडक्ट करवाया जाता है। जैसे फर्स्ट हम यहाँ पे फ्लाई न्यूसेंस का यूज़ करते हैं। फ्लाई न्यूसेंस आर यूज्ड इन द हाइड्रोलिक, किसमें, हाई रेट ट्रिकलिंग फ़िल्टर एंड रोटरी बायोलॉजिकल पैरामीटर्स का यूज़ किया जाता है। एंड जो पॉन्डिंग प्रोसेस होती है दिस इज़ वर्क ऑन द, ये भी किस पे वर्क करती है, हाई रेट ट्रिकलिंग फ़िल्टर के लिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से वन लाइनर क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि सब इंजीनियर का एग्ज़ाम हुआ, हम यहाँ पे एग्ज़ाम भी लिख लेंगे, सब इंजीनियर एंड जैसे MPPSC AE, या फिर आपका जो अभी RRB JEE का एग्ज़ाम होने वाला है, SSC JEE। ठीक है, तो इन सब एग्ज़ाम में किसका वेटेज है, ट्रिकलिंग फ़िल्टर वन लाइनर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अभी क्या समझे हमने कि जो ट्रिकलिंग फ़िल्टर होता है ये किस पे वर्क करता है, अटैच्ड ग्रोथ मैकेनिज्म्स में, वर्क ऑन अटैच्ड ग्रोथ मैकेनिज्म्स, अटैच्ड ग्रोथ मैकेनिज्म्स। तो अटैच्ड ग्रोथ मैकेनिज्म्स में कौन वर्क करता है, ट्रिकलिंग फ़िल्टर। एंड इसमें डिकम्पोजिशन प्रोसेस क्या होती है, एरोबिक। ये आपको ध्यान रखना है, एरोबिक प्रोसेस होती है या फिर एनारोबिक होती है। तो एरोबिक डिकम्पोजिशन प्रोसेस, एरोबिक डिकम्पोजिशन प्रोसेस। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको ट्रिकलिंग फ़िल्टर में ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग पैरामीटर्स के लिए बात करेंगे। ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर ली थी, आज हम रिवीजन कर रहे हैं कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग के लिए हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। इफ़िशियंसी ऑफ ट्रिकलिंग फ़िल्टर, कि ट्रिकलिंग फ़िल्टर की इफ़िशियंसी को जनरली कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इफ़िशियंसी ऑफ ट्रिकलिंग फ़िल्टर, तो फर्स्ट कौन सा फैक्टर्स अफेक्ट करता है, टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो रेट ऑफ रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर भी क्या होंगे, ये भी फास्ट रिमूव करेंगे, तो प्रोसेस क्या होगी, फास्टर होगी। तो कौन सा फैक्टर्स अफेक्ट कर रहा है, फर्स्ट इज़ द टेम्परेचर एंड सेकंड इज़ द ऑर्गेनिक लोडिंग रेट। अब ऑर्गेनिक लोडिंग रेट में क्या प्रोसेस होती है एंड हाइड्रोलिक लोडिंग रेट की क्या प्रोसेस होती है, उसको हम डिटेल्स में समझेंगे। फर्स्ट कौन सी प्रोसेस अफेक्ट करती है, टेम्परेचर एंड सेकेंड प्रोसेस इज द ऑर्गेनिक लोडिंग रेट, ऑर्गेनिक लोडिंग रेट। तो कौन सी प्रोसेस अफेक्ट करती है, ऑर्गेनिक लोडिंग रेट अफेक्ट करती है। एंड थर्ड इज द टेम्परेचर, ऑर्गेनिक लोडिंग रेट एंड हाइड्रोलिक लोडिंग रेट, हाइड्रोलिक लोडिंग रेट। ठीक है, तो ये तीन प्रोसेस होती है जो इफिशियंसी ऑफ ट्रिकलिंग फ़िल्टर को अफेक्ट करती है। टेम्परेचर में क्या होता है, एज द टेम्परेचर ऑफ बेस्ट वाटर इंक्रीजेस तो मोर फास्टर ऑफ द रेट ऑफ रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। टेम्परेचर के इंक्रीज होने से जो रेट ऑफ रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है ये भी क्या हो जाएंगे, प्रोसेस क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। तो जो भी ऑर्गेनिक मैटर है ये रिमूव होना क्या हो जाती है, मोर अमाउंट में। ठीक है, ऑर्गेनिक लोडिंग रेट क्या होता है, इट रेफर्स टू फ्लो स्पीड ऑफ सीवेज। जो भी सीवेज स्पीड मतलब फ्लो होता है उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक लोडिंग रेट। ओके, तो हमने क्या समझे थे यहाँ पे हाइड्रोलिक लोडिंग रेट में कि हाइड्रोलिक लोडिंग रेट के इंक्रीज होने से क्या होता है, इसमें टर्बुलेंस भी इंक्रीज होता है। टर्बुलेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है। हाइड्रोलिक लोडिंग रेट के इंक्रीज होने से टर्बुलेंस इंक्रीज होता है। एंड स्लॉगिंग क्या होती है, इंक्रीज होती है। एंड स्लाइन लेयर फॉर्मेशन,
स्लाइन लेयर फॉर्मेशन। तो स्लाइन लेयर फॉर्मेशन भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। एंड मोर रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, मोर रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, मोर रेट ऑफ डिकम्पोजिशन भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। एंड मोर रेट ऑफ रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मोर रेट ऑफ रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, तो ये हमने किस में बात की कि ट्रिकलिंग फिल्टर प्रोसेस को जनरली कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, टेम्परेचर, ऑर्गेनिक लोडिंग रेट एंड हाइड्रोलिक लोडिंग रेट। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं किसमें, ऑर्गेनिक लोडिंग रेट के लिए। तो ऑर्गेनिक लोडिंग रेट के लिए जनरली क्या प्रोसेस होती है, मोर ऑर्गेनिक लोडिंग रेट। तो ऑर्गेनिक लोडिंग रेट क्या होता है, इसमें ज़्यादा होता है। एंड मोर कॉन्सेंट्रेशन, मोर कॉन्सेंट्रेशन, more organic loading rate, more concentration, and rate of removal of organic matter less, rate of removal of organic matter, रेट ऑफ रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर भी क्या होता है, लेस होता है। तो ये सारी प्रोसेस आपको ध्यान रखना है। ट्रिकलिंग फिल्टर वर्क ऑन अटैच्ड ग्रोथ मैकेनिज्म्स, एरोबिक डिकम्पोजिशन प्रोसेस। एंड इसमें कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, टेम्परेचर हो गया, ऑर्गेनिक लोडिंग रेट एंड हाइड्रोलिक लोडिंग रेट। नेक्स्ट हम इसके टाइप्स के लिए बात करेंगे जनरली कि ट्रिकलिंग फिल्टर के कितने टाइप्स यूज़ किए जाते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर। टाइप्स ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर के लिए अगर हम बात करें तो ट्रिकलिंग फिल्टर के जनरली कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज द स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट SRTF, स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर, ट्रिकलिंग फिल्टर, स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। एंड सेकंड इज द हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। तो टू टाइप्स के ट्रिकलिंग फिल्टर यूज़ किए जाते हैं, जिसमें स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर एंड हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर का यूज़ करते हैं। तो जो भी हम स्टैंडर्ड रेट यूज़ करते हैं, इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिक मैटर्स रहते हैं, इसमें रेट ऑफ रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, लेस, ड्यू टू इट्स लोअर HLR। क्योंकि जो हाइड्रोलिक लोडिंग रेट की वैल्यू रहती है, ये क्या होती है, लेस अमाउंट में प्रेजेंट होती है। एंड इससे क्या होता है, बिकॉज देयर इज़ नो रिसर्कुलेशंस प्रोवाइडेड इन इट। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी रिसर्कुलेशंस को प्रोवाइडेड नहीं किया जाता है। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर का यूज़ करेंगे एंड जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, इसका जो रेट ऑफ रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज लेस ड्यू टू इट्स लोअर HLR। ठीक है, एंड नो रिसर्कुलेशंस प्रोवाइडेड इन इट। हाइड्रोलिक लोडिंग रेट के लिए क्या प्रोसेस होती है, जब भी हम बात करें हाइड्रोलिक लोडिंग रेट एंड हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर के लिए, इसके लिए कुछ ऑपरेशंस होते हैं। ऑपरेशन ट्रेवल्स इन हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। फर्स्ट क्या यूज़ किया जाता है इसमें, फ्लाई न्यूसेंस। फर्स्ट इज द फ्लाई न्यूसेंस एंड सेकेंड इज द रोटरी बायोलॉजिकल, रोटरी बायोलॉजिकल पैरामीटर का यूज़ किया जाता है। एंड रोटरी बायोलॉजिकल और स्प्रे नोजल का, थर्ड इज द स्प्रे नोजल। ठीक है, नेक्स्ट हमने पॉन्डिंग के लिए बात किए थे कि ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ एल्गी एंड देयर इज क्लोगिंग ऑफ वॉइड। अगर एल्गी प्रेजेंट है, प्रेजेंट ऑफ एल्गी एंड क्लोगिंग ऑफ वॉइड्स, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, पॉन्डिंग। ये प्रोसेस किस में डन होती है, हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर के लिए। तो ये सारी प्रोसेस जो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे ट्रिकलिंग फिल्टर के बारे में, एंड कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, क्या इसके टाइप्स होते हैं एंड कौन सी प्रोसेस इसमें वर्क करती हैं। अब हम हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर को डिटेल्स में पढ़ेंगे कि इसके कितने टाइप्स यूज़ किए जाते हैं। हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर जनरली कितने टाइप की होती हैं। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन समझेंगे एंड देन फिर इसको हम डिटेल्स में देखेंगे कि हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर क्या होता है।
फर्स्ट इज द हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर. ट्रिकलिंग फिल्टर. तो हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर की प्रोसेस में क्या होता है, ये जनरली दो टाइप की होती है. तो हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर, रेट ऑफ रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इसमें क्या होती है, कंपैरेटिवली मोर ड्यू टू इट्स हायर HLR. रेट ऑफ रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इसमें क्या होता है, ज़्यादा होता है. रेट ऑफ रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर is more. Rate of removal of organic matter is more and hydraulic loading rate भी क्या होती है, more. Hydraulic loading rate is more. ओके, अगर इसमें फर्स्ट प्रोसेस की बात करें, फर्स्ट इज द सिंगल स्टेट हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर एंड सेकेंड इज द मल्टी स्टेज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर. तो फर्स्ट हमने क्या देखे यहाँ पे, सिंगल स्टेज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर एंड सेकेंड इज द मल्टी स्टेज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर. तो ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. रेट ऑफ रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर किस में बात कर रहे हैं, मल्टी स्टेज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर के लिए. तो स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर इज लेस देन सिंगल स्टेज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर इज सिमिलर इक्वल टू मल्टी स्टेज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर. तो मल्टी स्टेज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में हमने क्या देखा, जो रेट ऑफ रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है, ये क्या होता है, इसका ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर इज लेस देन सिंगल स्टेज इज सिमिलर इक्वल टू मल्टी स्टेज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर. नेक्स्ट हम इसके लिए ऑर्डर ऑफ एफिशिएंसी के लिए बात करेंगे कि ऑर्डर ऑफ एफिशिएंसी क्या होता है. ऑर्डर ऑफ एफिशिएंसी, तो ऑर्डर ऑफ एफिशिएंसी में मल्टी स्टेज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर, मल्टी स्टेज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर इज ग्रेटर देन स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर इज ग्रेटर देन सिंगल स्टेज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर. ठीक है, तो आज के इस क्लास में हमने क्या समझा यहाँ पे कि ट्रिकलिंग फिल्टर की क्या डेफिनेशंस होती है एंड कौन कौन से फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं, एंड देन इसके हमने टाइप्स के बारे में डिस्कस किए और हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर के जनरली कितने प्रकार के टाइप्स का यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट क्लास में हम कुछ डिज़ाइन कंसिडरेशंस के बारे में पढ़ेंगे. थैंक यू.